बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेयर टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं मोहो के अंदर। और मोहो प्रो के अंदर अगर आप राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेयर टाइप्स जो है वो नज़र आती हैं। तो सबसे पहली जो लेयर टाइप है वो है वेक्टर। और वेक्टर जब हम लेयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि राइट लेफ्ट साइड पे आपको ड्रा के टूल्स जो है वो नज़र आते हैं। और आप जहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो यू कैन सी कि हम रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट ए सर्कल। तो यूँ हम सर्कल हमने क्रिएट किया। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर सेलेक्टेड है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो हमने डिफरेंट सर्कल्स जो है वो क्रिएट किए। फ्लेक्सिबल चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और इस ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल पे, और अगर आप यहाँ पे किसी भी नोड को पिक करें तो आप इसको किसी भी सिमत में यूँ मूव कर सकते हैं। और ये नोड्स हमें इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे ये शो कर्व्स जो है वो इनेबल है। तो अगर आप इसको अनएबल करेंगे तो फिर आपको वो नोड्स नज़र नहीं आएंगे, जबकि हम फिर भी सर्कल को छोटा बड़ा या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो इन नोड्स की मदद से भी आप अपनी शेप को ढाल सकते हैं। आल्सो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मज़ीद जो है वो कर्व वगैरह को भी देखते हुए इसको ढाल सकें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप इनेबल कर दें। और इस ऑप्शन की मदद से आप यूँ इसकी कर्व से भी आप अपनी शेप को किसी भी सिमत में ढाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेक्सिबल टूल है। और इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स के अंदर फिर ऑप्शंस आपको जो है वो नज़र आते हैं। तो ये हमने फर्स्ट टाइप देखी जो कि लेयर टाइप थी। और इस लेयर को हम फॉर टाइम जो है वो डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट लेयर जो है वो है हमारे पास इमेज। और आप इमेज पे क्लिक करें और कोई भी इमेज जो है वो आप लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आम की इमेज है, इसको हम ले आते हैं और इमेज को भी आप जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये इमेज लेयर जो होती है इसके ऊपर आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे जो टूल्स भी आपको नज़र आते हैं। और इन टूल्स की मदद से आप जो है वो सिंपली अपना जो शेप है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इमेज लेयर है जिसको आप जो है वो ड्रा करें। और इमेज की लेयर जो है वो भी हम डिफरेंट जगहों पे डेफिनेटली यूज़ करेंगे। इमेज लेयर के बाद जो लेयर आ जाती है हमारे पास, जस्ट रिमूव द इमेज लेयर। और उसके बाद इमेज सीक्वेंस लेयर आती है जिसके अंदर अगर आपके पास कुछ सीक्वेंसेस हैं, जैसे ये मैंने एक फायर का सीक्वेंस की इमेजेस ली हैं, तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये एक ही लेयर के अंदर ये सीक्वेंस आ जाएगा। और इस सीक्वेंस को भी आप जो है वो डेफिनेटली इसको अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये चैनल्स नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये है कि अगर हम इसको मूव करें तो ये देखिए ये एनिमेशन जो है वो इस तरीके से मूव होती है। डेफिनेटली इसकी भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं और हम डिटेल में उनको देखेंगे। डबल क्लिक अगर आप करें इस लेयर पे तो इमेज के अंदर अगर आप आए तो इसके अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक लूप है, प्ले बैकवर्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम सिंपल इस वीडियो के अंदर क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ लेयर्स। उसके बाद हमारे पास जो लेयर है वो ग्रुप की लेयर आ जाती है। ग्रुप की लेयर जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर असाइन करने की लेयर होती है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई बॉडी रिग है तो हम यहाँ पे बॉडी लिखते हैं और उसके अंदर जो बॉडी रिलेटेड लेयर्स होंगी उनको इस तरीके से ड्रैग ड्रॉप कर दें तो ये इस ग्रुप का हिस्सा जो है वो बन जाएंगी। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट फॉर एग्जांपल आपके पास लेयर्स हैं, लेट्स सपोज ये एक लेयर क्रिएट करते हैं, एक और लेयर क्रिएट करते हैं। तो जब आप इन लेयर्स को सिलेक्ट करें कंट्रोल की मदद से तो यहाँ पे क्लिक करें तो ग्रुप विद सिलेक्शन अगर करेंगे तो ये आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली उन लेयर्स का
जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ग्रुप्स की हमने लेयर्स देखी, ग्रुप और ग्रुप विद सिलेक्शन। तो इसके बाद जी हम नेक्स्ट लेयर देखते हैं, और वो लेयर है हमारी बोन लेयर, जो कि डेफिनेटली रिगिंग वगैरह के अंदर ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है, और उसको भी देख लेते हैं। जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक इमेज लें फॉर नाउ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और इस इमेज को हम, अच्छा ये मूव क्यों नहीं हो रही, क्रॉप इमेज मास्किंग एंड रीसेट टूल। ओके सॉरी, तो ये ट्रांसफॉर्म एंड देन वी कैन जस्ट मेक इट स्मॉल, और इस लेयर को यहाँ पे ले आते हैं। और फॉर एग्जांपल ये तो अभी एक ही शेप है, लेकिन अगर आप जब प्रॉपर हम रिगिंग करेंगे आगे चल के, तो हम डिफरेंट जो है वो कट्स में हमारी शेप हुआ करेगी। तो जब भी आप उस शेप को रिग करना चाहें तो वी कैन यूज़ दिस बोन थिंग। और जब बोन हम क्रिएट करते हैं तो ये लेयर जो है वो एक बन गई है, और इस आर्म को हम अंडर दैट बोन जब ऐड करेंगे तो ये बोन का सेक्शन अब आ चुका है। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बोन है, और ऐड बोन अगर हम करते हैं तो सिंपली इस तरीके से हम बोन को क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। और डेफिनेटली उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे। यहाँ पे हमने सिंपल इसको रखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और इसको करने के बाद आप जो है वो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम जो है वो इन बोन्स को ऑफसेट्स वगैरह और यूँ चेंज कर सकते हैं। ये आप देखिए। ओके, तो ये थोड़ी बहुत हमने रिगिंग, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा कि ये किस तरीके से बोन्स वगैरह काम करती हैं, और फिर हम करेक्टर को किस तरीके से आगे चल के एनिमेट करेंगे, प्रॉपर रिग करेंगे। तो ये फॉर टाइम मैंने आपको लेयर का बता दिया कि ये लेयर जो है वो किस तरीके से काम करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्विच लेयर। और स्विच लेयर जो होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक हैंड है जो कि ओपन है, एक जो है वो बंद है, या आपके लिप सिंकिंग है और उसके अंदर ओपन माउथ है और क्लोज माउथ है, और इस तरह से। तो उनके अंदर जब आप स्विच करना चाहें डिफरेंट लेयर्स के अंदर, तो ये वाली हम स्विच लेयर जो है वो यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, तो लेटर ऑन हम जब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो हम इसको देख लेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रेम बाय फ्रेम। और फ्रेम बाय फ्रेम जब आप लेयर क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर आपको एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको लेयर नज़र आती है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे तो न्यू फ्रेम का आपको ऑप्शन नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर हम न्यू फ्रेम क्लिक करें और यहाँ पे से हम कोई फ्री हैंड टूल फॉर एग्जांपल लें, और यूँ हम एक ए फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया, और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और न्यू फ्रेम क्रिएट करें, और यहाँ पे जाके हम जो है वो बी लिख लें, और इसके आगे फिर मज़ीद आगे चले जाएं, न्यू फ्रेम क्रिएट करें और सी लिख लें, तो यूँ आपकी एक छोटी सी एनिमेशन जो है ए बी सी, इस तरीके से हमने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर ली। ओके, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल लेयर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, इसको हम जो है वो क्लोज कर देते हैं फॉर नाउ। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है लेयर पार्टिकल, एंड इसको डिलीट करें। ओके, एंड पार्टिकल नोट, एंड अच्छा ये क्यों नहीं अभी हाईलाइट हो रहे, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। चेकर सिलेक्शन, ओके,
रीसेट कर लेते हैं। आई थिंक मे बी हमने कोई सेटिंग वगैरह हमसे रॉन्ग होगी एनी हाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट लेयर जो है वो है पार्टिकल, और पार्टिकल लेयर जब आप क्रिएट करते हैं तो पार्टिकल लेयर के अंदर एक लेयर होनी ज़रूरी है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दें। जब हम यहाँ पे लेयर आ गई हमारी, तो हम कोई भी फॉर एग्जांपल शेप क्रिएट करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल सर्कल क्रिएट किया, तो ये सर्कल जब हम इस पे पार्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सर्कल जो है वो पार्टिकल्स में डिवाइड जो है वो चेंज हो गया। इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स के डिफरेंट फिर आपके पास सेटिंग्स हैं जो कि हम बाद में देखेंगे, और पार्टिकल की सेटिंग्स के अंदर आप जो है वो फिर डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। और हम स्मोक क्रिएट कर सकते हैं, फायर इफेक्ट है, यानी किसी भी किस्म के पार्टिकल इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। बहुत ही डायनामिक किस्म की ये वाली जो है वो लेयर है। इसके बाद हमारे पास नोट की लेयर आ जाती है। नोट के अंदर एक छोटा सा नोट आप लिख सकते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल पार्टिकल का नोट हमने लिखा तो इसका ये पार्टिकल का नोट यहाँ पे भी आपने रखना है, यहाँ पे रखते हैं जस्ट सिंपल ए नोट इज़ देयर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडियो, और ऑडियो के अंदर अगर आपके पास कुछ ऑडियोज़ वगैरह मौजूद हैं तो वो आप ला सकते हैं। और ऑडियोज़ जो है वो आप ओके वेव फॉर्मेट जो है वो सिंपल जो है वो यहाँ पे काम करेगा, MP3 नहीं काम करेगा। वेव फॉर्मेट में आई थिंक मेरे पास ऑडियो है या नहीं, आई डोंट नो, नहीं है। तो एनी हाउ ऑडियोज़ भी आप ला सकते हैं, और ऑडियोज़ जब आप लाएंगे में वेव ऑडियो ले आएंगे हम जब तो फिर उसके अंदर भी सीक्वेंसर के अंदर आप उसकी सीक्वेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास पैच का ऑप्शन है, ये रिगिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपकी रिग के अंदर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं और आप किसी जगह पे कुछ पैचेस वगैरह लगाना चाहते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है होगा इस टाइम पे। टेक्स्ट लेयर जो है उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट आ जाता है। आप इस टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी फ़ॉन्ट्स आप रखना चाहें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो बैलून सेटिंग्स भी आप जो है वो कर सकते हैं। और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं आपके पास जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर योर टेक्स्ट एंड फॉर योर एनिमेशंस। तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स जो हैं वो इस वीडियो के अंदर स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।